साथियों, यहाँ हम देख रहे हैं आदेश लोक शिक्षण संचालनालय का जो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में है। इस आदेश में बताया गया है कि जुलाई और अगस्त माह में कुछ अतिथि शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति नहीं लगा पाए थे। किसी कारणवश ऐप की प्रॉब्लम थी या जानकारी के अभाव में अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए। उन उपस्थिति के दिनों की अतिथि शिक्षकों को वेतन प्राप्त नहीं हुई है। अब उस सुधार को करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जितने दिन की अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए थे उस उपस्थिति को भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं। यह कार्य शाला प्रभारी अपनी लॉगिन आईडी से कर सकते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे कि पूर्व में सर्च करते आए हैं। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यहाँ आप विद्यालय का डाइस कोड यूजर नेम में लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। फिर हम आगे देखते हैं जानकारी अतिथि शिक्षकों की शेष रही उपस्थिति आप पुनः फाइनलाइज कैसे करेंगे। आप जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं। अब आप अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हैं, शाला प्रभारी उनकी सप्लीमेंट्री अटेंडेंस अप्रूव करना चाहते हैं, सत्यापित करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं नीचे आप देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यह ऑप्शन दिया गया है अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति फाइनलाइज करने संबंधी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट। पूर्व में आप इस ऑप्शन पर कार्य कर चुके हैं, अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति फाइनलाइज कर चुके हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ जो नया ऑप्शन शो हुआ है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन, इस पर आप कार्य कर चुके हैं। जुलाई और अगस्त और साथ में सितंबर की अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन उपस्थिति थी उसे फाइनलाइज कर चुके हैं। अब जुलाई अगस्त माह में जिन अतिथि शिक्षकों की कुछ दिन की उपस्थिति नहीं लग पाई थी वह उपस्थिति पुनः दर्ज की जानी है, उनका वेतन जनरेट हो सकेगा। तो यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए जो नीचे अटेंडेंस फाइनलाइजेशन के नीचे ऑप्शन दिया गया है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री, अटेंडेंस फाइनलाइज सप्लीमेंट्री पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप किस वर्ग के अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति या सप्लीमेंट्री उपस्थिति फाइनलाइज करना चाहते हैं उस वर्ग को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हम वर्ग 1 सिलेक्ट करते हैं। अब मंथ, यदि जुलाई मंथ में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति नहीं लग पाई थी हमारे शिक्षक ऐप पर और उन दिनों का उन्हें वेतन भी प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर जुलाई आप सिलेक्ट करेंगे। जुलाई जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ नीचे सर्च का जो ऑप्शन है सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ अतिथि शिक्षकों के नाम दिए गए हैं। विद्यालय का नाम है, वर्ग या पैनल है, अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल दिवस और 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के उपस्थिति दिवस। यहाँ इन पर आप क्लिक करेंगे, इनमें सुधार नहीं कर पाएंगे। ई अटेंडेंस के दिवस में भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। रविवार यहाँ पर दिया गया अवकाश के दिन और ई अटेंडेंस के आधार पर माह में पूर्व में लॉक दिवस, जो पूर्व में आप दिवस लॉक कर चुके हैं वह दिवस यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो इतने दिवस आप लॉक कर चुके हैं। क्या किसी दिवस किसी समस्या या त्रुटि के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा हाँ या नहीं। क्या यह अतिथि शिक्षक किसी दिन की उपस्थिति किसी कारणवश या त्रुटिवश नहीं लगा पाए हैं तो यहाँ आप हाँ सिलेक्ट करेंगे। यदि यहाँ पर दिन दर्ज करना चाहते हैं उन दिनों को जिन दिनों में अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं। अब ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने का कारण यहाँ पर सिलेक्ट करें, विलंब होने के कारण या अन्य कोई कारण। यदि अतिथि शिक्षक देर से पहुंचे हैं तो विलंब होने के कारण यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और यदि पोर्टल पर किसी प्रकार की समस्या थी, ऐप पर कोई समस्या थी जिस कारण से अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए, अन्य पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ एंटर डिटेल, यहाँ डिटेल भी आपको लिखना है, वो भी मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स में कि किस कारण से अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ जैसे हम लिख सकते हैं कि नॉट वर्किंग हमारे शिक्षक ऐप, या जो भी कारण आप लिखना चाहते हैं। यदि ऐप की मिस्टेक के कारण आप उपस्थिति नहीं लगा पाए थे तो नॉट वर्किंग हमारे शिक्षक ऐप, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ चूज फाइल, यहाँ पर फाइल आपको कौन सी फाइल यहाँ पर सबमिट करनी है
तो जो आपके विद्यालय का उपस्थिति रजिस्टर है उसकी सत्यापित प्रति या सत्यापित कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर गैलरी पर पहुँचेंगे। गैलरी में आप सेव करके रखें अपनी उपस्थिति पंजी की सत्यापित प्रति। तो उस सत्यापित प्रति को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वह सत्यापित प्रति सबमिट हो जाती है। अब आप उपस्थिति पंजी की सत्यापित प्रति यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। पुनः इसी पेज पर आ जाते हैं। अब ई अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ ई अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या भी यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो आप यहाँ पर उन दिनों को लिख दें। अब उपस्थिति देखें। इस उपस्थिति को आप देखना भी चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करेंगे और उपस्थिति देख सकते हैं। इस प्रकार आप जिस अतिथि शिक्षक के दिन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। अब यदि यहाँ आप किसी दूसरे वर्ग के अतिथि शिक्षक या अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के दिन ऐड करना चाहते हैं जो अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री है, जिन दिनों में अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं, तो यहाँ वर्ग सिलेक्ट करते हुए आप किसी भी वर्ग के अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति, जैसे वर्ग 2 सिलेक्ट करते हैं, आप वर्ग 3 सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी वर्ग के अतिथि शिक्षक की यहाँ अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री संबंधी कार्य कर सकते हैं। अब आप मंथ सिलेक्ट करें, जैसे अगस्त। यहाँ पर हम देख रहे हैं जुलाई और अगस्त सिर्फ 2 मंथ दिए गए हैं। तो जुलाई मंथ की उपस्थिति जो सप्लीमेंट्री उपस्थिति है उसे ऐड कर सकते हैं और अगस्त मंथ की। तो अगस्त सिलेक्ट करके हम सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही पेज पुनः ओपन होगा। अब यहाँ आप देख लें जिस अतिथि शिक्षक की उपस्थिति के दिन आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि हमारे शिक्षक ऐप पर किसी कारण से नहीं लग पाई थी, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे हाँ। ये अटेंडेंस दर्ज नहीं होने का कारण हम एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे किसी दिन विलंब होने के कारण, तो विलंब होने के कारण आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है। विलंब होने के कारण यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर फाइल चूज करेंगे और ई अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के दिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हैं। और चूज फाइल पर क्लिक करके आप जो उपस्थिति पंजी की सत्यापित कॉपी है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं कोई पेज यहाँ पर सिलेक्ट करके किस प्रकार से सिलेक्ट होगा। तो यहाँ जैसे हम इस पेज को सिलेक्ट करते हैं, ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रजिस्टर की सत्यापित प्रति आप यहाँ पर सबमिट करेंगे वह सिर्फ PDF में ही करेंगे। तो पहले जो रजिस्टर की सत्यापित प्रति है उपस्थिति रजिस्टर की, उसकी PDF बना लें। PDF यहाँ पर सबमिट होगी। तो हमने देख लिया चूज फाइल में आप सिर्फ PDF ही सबमिट कर सकते हैं। तो जो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पंजी है जिसमें उपस्थिति दिन प्रमाणित है उसकी PDF यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। भौतिक उपस्थिति के आधार पर उपस्थिति के दिन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अतिथि शिक्षक की किसी भी माह की उपस्थिति आप सबमिट कर सकते हैं, जो यहाँ पर अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री का ऑप्शन दिया गया है इसके माध्यम। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं। जैसे आप ई अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या, कितने दिन उपस्थिति के नहीं लग सके ऐप की मिस्टेक या विलंब के कारण। जैसे यहाँ पर जो हमने कारण दिया है विलंब होने के कारण या अन्य, विलंब होने के कारण यदि आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ दिनों की संख्या आप लिखना चाहते हैं, यहाँ जैसे हम 2 दिन सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मैसेज देख रहे हैं कुल भौतिक उपस्थिति कार्य दिवस अधिकतम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर आप 1 ही दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ यह जानकारी लाइव हम देख रहे हैं तो यहाँ जैसे उपस्थिति के दिन हम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं या 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ मैसेज शो हो रहा है कुल भौतिक उपस्थिति कार्य दिवस अधिकतम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप देखें क्या आपको भी इसी प्रकार की सूचना प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि अतिथि शिक्षक 1 से ज़्यादा दिन भी ऐसे रहे हैं कि उन्होंने उपस्थिति ऐप पर नहीं लगा पाई है, क्योंकि प्रारंभ में ऐप भी मिस्टेक कर रहा था या जानकारी के अभाव में अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ पर अभी यह प्रॉब्लम है कि यदि 1 से अधिक दिन अतिथि शिक्षक उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं तो वह दर्ज नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से भौतिक उपस्थिति के दिन यहाँ पर लिखकर हम देखते हैं इसे आप सेव कैसे करेंगे और संकुल को सेंड कैसे करेंगे। तो जो नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव अटेंडेंस
एंड सेंड टू संकुल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह जानकारी संकुल को भेज दी जाएगी और यह जानकारी सेव हो जाएगी। इस प्रकार से आप अतिथि शिक्षकों की सप्लीमेंट्री जो अटेंडेंस है उसे दर्ज कर सकते हैं और सेव करके संकुल को सेंड कर सकते हैं हमसे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। अन्य जानकारियाँ देखने के लिए भी आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।